किसी ने कहा, भाई पांडुरंग के नाम पर कोई अच्छा कपड़ा दिखाओ जिसका खरा रंग हो और खरी दमक। इधर अब तक नामा पर विट्ठल नाम की शरशारी चढ़ी हुई थी। इसी मदवे के नशे में वह बोला, भाई जो ठीक लगे वो उठा लो, जो ठीक लगे वो ले लो। ग्राहक ने कहा, इस गुलाबी कपड़े का क्या दाम है? नामा ने कहा, भाई जो ठीक लगे वो दे दो। ग्राहक तनिक अचंभित हुआ, जो ठीक लगे वो ले लो, जो ठीक लगे वो दे दो। अरे तू भी अजीब दुकानदार है। अगर मैंने अपने हिसाब से लेना देना किया ना तो तेरा पेट कैसे भरेगा, बता। नामा ने कहा, अपने पेट की चिंता मैं नहीं करता, पांडुरंग करता है। पांडुरंग पांडुरंग, खरा दाम खरा रंग। पांडुरंग पांडुरंग। नामा पर नाम खुमारी असर दिखाती जा रही थी। उधर ग्राहक में हैरानी की खुजली बढ़ रही थी। वह फिर तपाक से बोला, कमाल है, कारोबार के कुछ तो उसूल होते हैं कि नहीं? तू यहाँ बाजार में खैरात बांटने तो आया नहीं है, रुपया कमाने आया है। आखिर कुछ खनकते सिक्के जोड़ना ही तो हर दुकानदार का उद्देश्य होता है। बता, है कि नहीं? मूर्खानंद कहीं का। ग्राहक की बात सुनते ही नामा कस में पड़ गया, एकदम से भावुक हो उठा। दुखते हृदय से आह उठी, नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, सोचने लगा नामा। इतने में नामा के मुख से एक अभंग फूट पड़ा, अपना पयाना राम अपना पयाना, नामदेव मोरिश लोक सयाना। मेरा लक्ष्य तो वो राम वो हरि है, पांडुरंग है। लोग अपना सयानापन अपने पास रखें, नामा तो मूर्ख ही अच्छा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जब हम हृदय प्रीत विचारी, रजबल छाणी भय भिखारी। जब हरि कृपा करी हम जाना, तब था चेरा अब भय राना। भाई तुम नहीं समझोगे, जब पांडुरंग की प्रीति हृदय में उमड़ती है तो जी करता है कि सारे राज ताज छोड़कर एक फाकामस्त फकीर बन जाऊं। विराग का चोला धारण कर बस हरि हरि जपता रहूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि हरि की कृपा, हरि की प्रसन्नता ही एक चेहरे को बादशाह बना देती है। हरि का प्यार ही सबसे बड़ी अमीरी है, सबसे उम्दा बादशाहत है। इतना बोलकर नामा की आंखें तनिक बंद हुई। लंबी श्वास भरते हुए, प्रभु याद के घेरे में घिरते हुए नामा कहने लगा, हे हरि, हे पांडुरंग, मेरे विट्ठल, मेरे केशव, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, हे हरि, हे हरि। ग्राहक चकरा गया। एक भक्त के कारोबार के उसूल, एक प्रेमी का हिसाब किताब उसके पल्ले कहाँ पड़ने वाला था। उसने तो चुपचाप अपने हिसाब से सही सही रकम रखी और कपड़ा उठाकर चलता बना। थोड़ी देर बाद, अब जैसा कि बाजारों में अक्सर होता है, दीनहीन भिखारी इधर से उधर चक्कर लगाते रहते हैं।
एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाकर भीख मांगते हैं। एक ऐसा ही दीन काशाय भिक्षुक नामा की दुकान पर आया। तन पर चीथड़े लपेटे, भीख के लिए हाथ फैलाए वह सामने खड़ा था। नामा की दृष्टि उसके कांपते हाथों पर गई, दया मांगती आंखों पर गई, हड्डियों के ढांचे जैसे अर्धनग्न शरीर पर गई। नामा तो निहारता ही रहा, आखिर भक्त हृदय है, किसी की पीड़ा कैसे देख सकता था। उसने पहली बार गरीबी और भूखमरी को इतने करीब से देखा था। यह नजारा उस पर कहर साबित हुआ। वीणा और खड़ताल हाथों से छूट गए। वह पिघली हुई आवाज में भिखारी से बोला, बाबा भूख लगी है। बाबा ने जवाब स्वरूप अपना एक हाथ मुंह की ओर बढ़ाया और दूसरा पीठ से चिपके हुए पेट की ओर रख दिया। नामा समझ गया। उसने झट अपने खाने का डिब्बा उठाया और उसमें से सारा भोजन निकालकर बाबा को दे दिया। लेकिन उसकी आत्मा को अब भी ठंडक न मिली। नामा ने ढेरी से कई मीटर लंबा एक नया नवेला कपड़ा उठाया और वह भी बाबा को सौंप दिया। ये लो बाबा, आपके कपड़े फट चुके हैं, इसे रखो। भिखारी ढेरों दुआएं देकर चला गया। वह यहां से तो चला गया, लेकिन अब जहां जहां गया अपने साथ एक अनोखी खबर भी लिए फिरा। जिसने उसके हाथ में नया कोरा कपड़ा देखा, उसी ने व्यंग करके पूछा, ये कहां से चुरा लाया तू? भिखारी ने उन सभी को नामा के ठिकाने और दरिया दिली का बखान करना शुरू कर दिया। देर दोपहरी तक यह खबर जंगल की आग की तरह सारे बाजार में फैल गई कि आज मंडी में एक कारोबारी नहीं, महादानी आया है, जो वीणा बजाता है, खड़ताल खड़काता है और हरी हरी गाते गाते कपड़े बांटता है। यह खबर क्या फैली, 1 घंटे के अंदर अंदर नामा की दुकान के आगे नंग धड़ंग भिखारियों और गरीबों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। नामा मुस्कुराता हुआ व्यापार का एक नया आयाम गढ़ने लगा, कारोबार का एक नया मुकाम हासिल करने लगा। एक एक भिखारी को एक एक कपड़ा उठा उठा कर बांटता गया। बाजार में उत्सवमयी माहौल हो चला। कहीं से दुआओं के स्वर उठ रहे थे तो कहीं से आश्चर्य के स्वर, कहीं कहीं से व्यंगात्मक कह कहे भी सुनाई दे रहे थे। प्रतिक्रियाओं की इसी खिचड़ी के बीच 2 दुकानदार आपस में बातें करने लगे। इनमें से एक दुकानदार दुनिया का पैरवीकार था, दूसरा व्यापारी भक्त को समझने वाला हृदय रखता था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले व्यापारी ने कहा, अरे भैया, जो भी हो, है तो नामा हमारा पड़ोसी दुकानदार, इसलिए मेरी मानो तो चलो उसे अक्ल की 2 बातें समझाएं। अपनों को समझाना है कर्तव्य हमारा, नामा की ना समझी पर वरना हंसेगा ये जग सारा। दूसरे व्यापारी ने कहा, क्यों चिंतित हो, क्यों विचलित हो? ऐसा भी तुमने क्या देखा? प्रभु की इस लीला से क्या भैया है, कुछ भी तुमने न सीखा? पहला व्यापारी कहता है, इसमें कहाँ कोई सीख है भाई, ये है कैसा अजीब व्यवहार
जहां स्वयं को लुटा लुटा कर रहा है नामा व्यापार। दूसरे व्यापारी ने कहा कि चमड़े की नहीं हृदय की आंख से देखो नहीं, अनुभव करो एक बार, तब समझोगे तब जानोगे भक्त का व्यापार भक्त का व्यवहार। कैसे समझाऊं मैं तुमको भाई, है विट्ठल जिनके जीवन आधार। दयानिधि करुणेश्वर प्रभु जी स्वयं करें उन हृदयों का श्रृंगार। समतुल्य बना अपने प्यारों को, दे दिया सद्भावों का उपहार। स्वार्थ त्याग परमार्थ सीखा वो, करे मानव में मानवता का संचार। देख पराया दुख उनकी अपनी आंखें भर जाएं, गैरों की सुन आहें उनके हृदय को चैन न आए। यही तो है एक भक्त की महिमा, वह सभी को सुख पहुँचाए। जीवन लगा पर सेवा में, सकल जग को प्रभु में बनाए। दोनों व्यापारी मित्रों की बातचीत चलती रही। आखिर में विवेकी दोस्त ने अपने दुनियावी दोस्त को यही कहा कि भाई, आज संसार को लग रहा है कि नामा ने घाटे का सौदा किया। कारोबारियों की नज़र में वह पहले दर्जे का अनाड़ी है, लेकिन वे नहीं जानते कि नामा हम सब में सबसे समझदार है। उसने आज श्रेष्ठतम कोटि का व्यापार साधा है। बिना कोई मोल भाव किए प्रभु को अपना हृदय दे डाला है और बदले में उनसे भक्ति व उनके सद्गुणों की अनुपम सौगात पाली है। सच में महान है नामा, धन्य है उसकी उदार महानता। वह विवेकी दोस्त गदगद हो उठा और हाथ जोड़कर उसने नामा को प्रणाम किया। ढलते सूरज के साथ बाजार की चहल पहल छटने लगी। इधर नामा की दुकान भी पूरी तरह छट गई। अब कहने को वहां केवल नामा अपनी वीणा और खड़ताल के साथ कपड़ों की कतरनों के बीच बैठा रहा था। समेटने को तो कुछ था ही नहीं, इसलिए हरि कीर्तन करता हुआ सीधा बैलगाड़ी में जा बैठा। नाम स्मरण में कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। अब नामा अपने घर की चौखट पर था। उधर दामा शेठ और गौणाई माता पिता कलेजा थामे और पलकें बिछाए हुए नामा की राह तक रहे थे। उनके लिए आज बड़े गौरव का दिन था। उनके नौजवान बेटे ने पहली बार विट्ठल भक्ति से हटकर कुछ किया था। व्यापार जगत में पांव धरा था, इसलिए ज्यों ही उन्होंने नामा को चौखट पर खड़ा पाया, वे दोनों अधीर चाल से उसकी तरफ दौड़े। गौणाई पल्लू से नामा का चेहरा पोंछते हुए बोली कि बेटे थक गया होगा ना, दिन में भोजन तो ठीक से खाया था ना। दामा शेठ भी पिघले पिघले से दिखाई दे रहे थे। नामा के कंधे पर थपथपी देकर बोले, जा तू बैठ अंदर और हाथ मुंह धो, मैं बैलगाड़ी से कपड़ों की गठरियां उतार लेता हूं। नामा खड़े खड़े अचकचाया, धीमे से भी धीमी आवाज में बोला कि बाबा कपड़ा तो सारा लग गया, कुछ बचा नहीं। सारा सारा का सारा? घिघी बंधे स्वर में दामा सेठ बोले। फिर दामा सेठ दौड़कर बाहर गए। देखा कि बैलगाड़ी एकदम खाली है। तेजी से घूमकर उन्होंने नामा की ओर देखा।
डर और आशंकाओं की सुनामी उनकी आंखों में झांक रही थी, जो इशारों इशारों में हजारों प्रश्न चिन्ह उठाकर पूछ रही थी, कैसे लग गया सारा का सारा कपड़ा? इतना कपड़ा बिक तो नहीं सकता। नामा ने पलकें झुका ली, फिर कब कपाता हुआ बोला, वो बाबा, बेचारे जरूरतमंदों में बांट दिया, सारा का सारा बांट दिया। यह सुनते ही बस दामा शेठ पर बिजलियां कड़की, मानो बिजलियां कड़की नहीं गिर ही गईं। नस नाड़ियां फड़कने लगीं, नथनों में फुलाव आ गया, दाढ़ें भींच गई। पहले जो आंखों से डर झांक रहा था, वह अब डरावना होकर रोष का भयंकर ज्वालामुखी बन गया। नामा ने बाबा की जगह साक्षात यमराज को अपने समक्ष खड़ा पाया। डर के मारे उसे कुछ न सूझा। अपनी पगड़ी और धोती संभालकर अब भाग खड़ा हुआ नामा दौड़ता गया और दौड़ता ही गया। खैर, नामा को जाना भी कहाँ था, एक ही ठिकाना था, पंढरपुर मंदिर, विट्ठल के धाम। त्राहिमाम त्राहिमाम, बचा विट्ठल बचा, मेरी रक्षा कर विट्ठल। नामा दोनों बाहें फैलाकर गुहार करता हुआ मंदिर में दाखिल हुआ। विट्ठल के चरणों में जा गिरा, चरणों को कस के थाम कर ठिनकता हुआ बोला, विट्ठल मुझे बचा ले, बाबा मेरी हत्या ही कर डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मेरी रक्षा कर। भक्त की गुहार सुनकर विट्ठल प्रकट हुए। नामा उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया, सिसकता हुआ बोला, देख विट्ठल, हर दिन तेरी भक्ति करता था ना, तो संध्या को तू मुस्कुराता हुआ दिखाई देता था। आज ही बाजार में कदम रखा, कारोबार में फंसा, तो शाम को यमराज के दर्शन हुए, तेरे नहीं। विट्ठल मुस्कुराते हुए बोले, आज तूने अपने अच्छे भले व्यापारी पिता को यमराज बना डाला, ऐसा काम ही भला क्यों करता है? नामा हैरानी से बोला, कैसा काम विट्ठल, कैसा काम? अगर तू भी ऐसा ही कहेगा तो संसार मुझे क्या समझेगा? विट्ठल ने कहा, अरे नामिया, तू मेरी बात को अन्यथा मत ले। दरअसल तू बाजार में व्यापार करने गया था, दान धर्म करने नहीं। नामा ने कहा, विट्ठल, मैंने तो सिर्फ तेरे नाम का ही धन कमाना है, वही धन मेरे लिए सच्चा धन मालूम पड़ता है, और तूने ही तो मुझे यह सब सिखाया है कि जैसे यह सब मोह माया का व्यापार है, यह तो ठगी की मूली खाने जैसा ही है, जिसे खाकर एक व्यक्ति बेहोश हो उठता है। जिह्वा के स्वाद के कारण पागल मछली कांटा निगल जाती है। लालची मधुमक्खियां ढेर सारा शहद इकट्ठा करने में दिन रात लगी रहती हैं, पर आखिरकार होता क्या है? शहद छीनकर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही यह संसार का धन मुझे प्रतीत होता है। नामा ने और भी ऐसी कई सारी दलीलें दी। विट्ठल ने कहा कि पूंजी तेरे बाबा की थी, कपड़ा आदि संपत्ति उनकी थी, उसे इस तरह दान करने का तुझे अधिकार नहीं था। विट्ठल की बातें सुनकर भी नामा और सिहर गया और गर्दन झुकाकर बैठ गया। तब प्रभु ने ढांढस बंधाते हुए कहा, नामा जा, लौट जा, नाम स्मरण करते हुए लौट जा।